हे गाइस, किस्मोडिक्ट हियर और टेक न्यूज़ के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। तो कल मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था तो मैं टेक न्यूज़ अपलोड नहीं कर पाया था, बट कोई बात नहीं, आज बहुत सारी खबरें आई हैं और मैं सारी लेटेस्ट खबरें आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहली जो बड़ी खबर आज सुबह आई है वो ये है कि अगर आपको पता होगा तो कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि 20 अप्रैल के बाद वो ई कॉमर्स में नॉन एसेंशियल गुड्स जैसे कि स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है, उसकी भी परमिशन देंगे। तो इसी को नज़र रखते हुए रियलमी ने क्या किया था, रियलमी ने उनका इवेंट जो रियलमी नार्जो का है वो 21 अप्रैल के लिए स्केड्यूल कर दिया था। और उसके बाद फ्लिपकार्ट ने भी ऑलरेडी काफ़ी पिन कोड्स के लिए ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए थे स्मार्टफोन्स के लिए। बट अब आज सुबह गवर्नमेंट ने ऐसी नोटिफिकेशन भेजी है कि अभी लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक नॉन एसेंशियल गुड्स नहीं भेजे जाएंगे। तो ई कॉमर्स पे भी अभी तक आपको जो एसेंशियल गुड्स मिलते हैं वही मिलेंगे, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अभी सारी कंपनीज ने नोटिफिकेशन डाल दी थी कि 20 तारीख से सब कुछ मिलेगा और अब सबको ये अपने स्टेटमेंट वापस लेने पड़ रहे हैं। तो ये सबसे मेजर न्यूज़ है आज की। मुझे नहीं लगता कि जब तक लॉकडाउन खत्म होगा आपको एसेंशियल गुड्स ई कॉमर्स में देखने मिलेंगे, बट अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या करता है। इसके अलावा अभी कुछ नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट टेक न्यूज़ में बता दूंगा, बट अभी के लिए तो नॉन एसेंशियल गुड्स आर नॉट अलाउड। इसी के कारण जो दूसरी खबर है वो रियलमी की तरफ से आ रही है। जैसे मैंने कहा, रियलमी नार्जो की जो लाइनअप है वो 21 को लॉन्च होने वाली थी, बट अब क्योंकि वापस नॉन एसेंशियल गुड्स का ना बोल दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसी के कारण अब रियलमी शायद कंसिडर कर रहा है कि वापस इस लॉन्च इवेंट को पोस्टपोन करे। अब रियलमी इसका आपको कल यानी कि 20 तारीख को बता देगी कि नार्जो सीरीज़ 21 को लॉन्च हो रही है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से वो मोस्टली फ़ोन लॉन्च कर देंगे और फ़ोन के सेल्स एक बार लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद शुरू करेंगे। पता नहीं, अब कल के लिए वेट करते हैं कि रियलमी क्या डिसीजन लेता है फाइनली, बट आई थिंक ऐसे ही कुछ तो होगा और नार्जो सीरीज़ का लॉन्च मोस्टली हमें देखने मिल जाएगा 21 तारीख को। उसके बाद अगर हम कुछ और फ़ोन लॉन्च की बात करें तो आज यानी कि 19 तारीख को रात 8 बजे आपको OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 की इंडिया प्राइसिंग पता चलने वाली है। तो OnePlus सबसे पहले उनके ऐप पे रिवील करने वाला है, उनका कुछ रेड केबल क्लब या ऐसे कुछ तो है। आप अगर उनके ऐप पे रजिस्टर करते हो तो आपको वहाँ पे प्राइसिंग सबसे पहले देखने मिलेगी। बट मैं डेफिनेटली 8 साढ़े 8 के आसपास मेरे ट्विटर पे OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro की प्राइसिंग डाल दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दूंगा। आई थिंक ये वीडियो 7 साढ़े 7 तक अपलोड हो जाएगी, तो जैसे ही 8:30 बजे प्राइसिंग आती है मैं प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके भी देख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बाद में आपको OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro की फाइनल इंडिया प्राइसिंग मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट खबर आ रही है iQOO की तरफ से। तो iQOO Neo 3 जो है वो उनका नेक्स्ट हॉट सेलिंग स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पे हर 2-2 दिन के बाद iQOO कुछ नई नई चीज़ें टीज करता रहता है। तो अभी तक हमें पता है कि इस फ़ोन पे आपको Snapdragon 865 मिलने वाला है। दिस विल बी द चीपेस्ट फ़ोन विद 865। यहाँ पे 5G होगा, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी होगा, पंच होल नॉच है। और अभी रिसेंटली iQOO ने इस फ़ोन की बैक डिज़ाइन रिवील की है और एक और फीचर रिवील किया है कि इस फ़ोन पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं। तो ये फ़ोन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबसे सस्ता फ़ोन होने वाला है 865 वाला, 5G 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, अब स्टीरियो स्पीकर्स भी डाल रहा है iQOO इस पे। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द iQOO Neo 3। क्या आप लोग भी एक्साइटेड है क्या? इस पोल में वोट करके मुझे डेफिनेटली बताइए। आई होप कि iQOO जल्द से जल्द ये फ़ोन इंडिया में भी लेके आए। नेक्स्ट अब हम रियलमी की बात करते हैं। तो रियलमी की तरफ से यहाँ पे 2 फ़ोन स्पॉट हुए हैं। तो सबसे पहला फ़ोन जो स्पॉट हुआ है ऑनलाइन वो है Realme X50 Youth। और यहाँ पे ये जो Realme X50 और X50 Pro है उसका थोड़ा टोन डाउन वर्जन है। तो आई थिंक जो बेसिक चीज़ है फ़ोन पे वो सेम ही रहने वाली है। X50 Youth पे आपको 5G मिलेगा, तो आई एम अज्यूमिंग कि Snapdragon 765G होगा। और उसके अलावा यहाँ पे कैमराज रियलमी ने थोड़ा डाउनग्रेड कर दिए है। तो जो X50 पे आपको एक वाइड एंगल सेल्फी कैमरा मिलता है उसके जगह पे इन्होंने डेप्थ सेंसर डाल दिया है और पीछे की तरफ जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे हटा के यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर डाल दिया है। पर बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। यहाँ पे आपको आई थिंक 30 वाट का फास्ट चार्जिंग, 4100 समथिंग मिली एम्प आवर की बैटरी भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक अफोर्डेबल वर्जन होगा Realme X50 का। अब Realme X50 तो इंडिया में आया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर इफ X50 Youth भी इंडिया में आएगा या फिर नहीं। पर जो सेकेंड Realme डिवाइस की लिस्टिंग आई है, जो mysmartprice.com वालों ने आर्टिकल लिखा है इस पर, यहाँ पे Realme X3 स्पॉट हुआ है। और ये फ़ोन की अगर हम डिटेल्स देखें तो वंस अगेन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक 5G डिवाइस होने वाला है। और उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो यहाँ पे 30 वाट का चार्जिंग होगा इस फ़ोन पे, 6.57 इंच का डिस्प्ले होगा, टाइप सी पोर्ट होगा इस फोन पे और 4100 मिली एम्प आवर की बैटरी होगी। अब यहाँ पे इस फोन पे कौन सा प्रोसेसर है इसके बारे में बात नहीं किया है, बट Realme X3 आने वाला है और Realme X3 सुपर जूम भी आने वाला है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। इस पे Snapdragon 855 प्लस
और वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो अब देखते हैं कि रियलमी कब लाता है ये फ़ोन्स इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी उनके लॉन्च काफ़ी डिले हो गए हैं। तो अब रियलमी मुझे लगता है एक साथ सारे फ़ोन्स इंडिया में डंप कर देगा। बट नेवर माइंड, उसके बाद अब हम एप्पल की बात करते हैं। तो आईफोन SE की चर्चा तो हमने बहुत की है, बट एक्चुअली अभी रिसेंटली एप्पल आईफोन 12 के बहुत सारे लीक्स और मॉडल्स बाहर आ गए हैं। तो ये एक यूट्यूब चैनल है एवरीथिंग एप्पल प्रो, अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा देखो, बहुत ही बढ़िया चैनल है। एप्पल के सारे न्यूज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आईफोन 12 जो आने वाला है उसके 3D रेंडर्स के हिसाब से एक 3D मॉडल बनाया था, और आईफोन 12 की आपको आई थिंक 70 to 80% डिटेल्स उन्होंने दे दी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आईफोन होगा उस पर 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, और एप्पल ने यहाँ पे इस फोन की डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज कर दी है। आपको याद है आईफोन 5 या 5S की जो डिज़ाइन थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंड आईफोन्स, वैसी ही डिज़ाइन लैंग्वेज अब एप्पल शायद वापस लेके आने वाला है। तो यहाँ पे 2.5D डिस्प्ले नहीं होगा, फ्लैट 2D डिस्प्ले होगा, प्रॉपर रेक्टेंगुलर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होगी। जो हमने नया आईपैड देखा है उसमें ऐसी डिज़ाइन है, तो वैसी डिज़ाइन भी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे पीछे आपको जो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है वो है, और उसके साथ साथ एक लेडार स्कैनर भी है जो हमने नए आईपैड्स पे देखा है। और यहाँ पे ऐसी भी बात आई है कि नॉच और पतली हो सकती है, 5G सपोर्ट आ सकता है यहाँ पे, एक और कोई प्रोप्राइटरी एक्सेसरी कनेक्टर भी आ सकता है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और एक्चुअली आईफोन लॉन्च को तो अभी भी कुछ 6 महीने हैं, बट फिर भी अभी से सारे रूमर्स आने लगे। बट आईफोन 12 लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि इसमें कोई भी डिलेज ना है और एप्पल इसे टाइम पे लॉन्च कर दे। एप्पल के बाद अब हम सैमसंग की बात कर लेते हैं। तो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जो है, ये फोन तो काफी बढ़िया है, बट इसमें इतने छोटे छोटे इश्यूज है कि लोग इससे तंग आ गए। इनिशियली जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब ऐसी बात आई थी कि इस पे फोकसिंग इश्यूज है, इसके कैमरा में वीडियो में फोकसिंग वाला प्रॉब्लम्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सैमसंग ने धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ फिक्स कर लिया था। बट अब रिसेंटली क्या हुआ है कि लेटेस्ट अपडेट के बाद जो एक्जीनोस वाले यूजर्स हैं उन्होंने ऐसी कंप्लेन की है कि उनके फोन पे ग्रीन टिंट आ जाती है। ये स्पेशली दिखती है जब आपने 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले एक्टिवेट किया या ऐसा कुछ किया है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके वेरिएंट्स पे ग्रीन टिंट आ गई है। तो सैमसंग ने फाइनली ये एक्नॉलेज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये नए अपडेट में सॉफ्टवेयर का कुछ बग है और ये इसे जल्दी से फिक्स कर देंगे। तो मेरी एक ही कंप्लेन है सैमसंग से कि लोग जब $1500 दे के आपका फ़ोन खरीद रहे, 1-1 लाख रुपए दे के आपका फ़ोन खरीद रहे हैं, तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। लोग महंगे फ़ोन क्यों लेते हैं? ताकि उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले स्टार्टिंग से। आप फ़ोन लॉन्च कर दोगे फिर 3 महीने तक उसकी अपडेट्स में फिक्स करते रहोगे तो क्या मतलब है? तो आई होप कि मैन्युफैक्चरर्स ऐसा सीखे। बहुत सारी कंपनीज रिसेंटली ऐसा कर रही है कि फ़ोन निकाल देते हैं जल्दी में और उसके बाद अपडेट्स के बाद धीरे धीरे फिक्स करते हैं। ऐसा शाओमी ने किया है, रियलमी ने किया है, सब ने किया है। तो आई होप कि ब्रांड ऐसा करना बंद करें। तो हाँ, अगर आपके पास S20 अल्ट्रा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या आपने कोई ग्रीन टिंट इश्यू नोटिस किया है या फिर नहीं। अब स्मार्टफोन की एक लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे LG का जो वेलवेट फ़ोन है, हमने कुछ दिनों पहले हमारे टेक न्यूज़ में बात की थी कि ये LG का नया फ़ोन आने वाला है। LG मिड रेंज प्रीमियम टाइप फ़ोन बनाने वाला है और इसकी कुछ डिटेल्स बाहर आ चुकी है। तो LG ने यहाँ पे YouTube पे एक टीजर शो किया है, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐसी बाहर आई है कि ये फ़ोन में 5G सपोर्टेड होगा, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765 होगा और आप देख सकते हो कि फ़ोन की डिज़ाइन काफ़ी कूल है। ये थोड़ा सा एकदम नैरो लग रहा है वीडियोज़ में, तो एटलीस्ट यहाँ पे कलर्स काफ़ी अच्छे और यहाँ पे पीछे ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट भी दिख रहा है। वाटर ड्रॉप नॉच होगी इस फोन पे और कोई डिटेल्स बाहर नहीं आई है। ऐसा माना गया है कि LG इसे नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करने वाला है। तो अब देखते हैं कि अब LG ने ये जो रीब्रांड की है उसके बाद क्या होता है। तो स्मार्टफोन की इतनी सारी न्यूज़ थी मेरे पास। अब इसके बाद गेमिंग की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग GTA के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो रॉकस्टार ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के नेक्स्ट पार्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं है कि ये GTA 6 होगा कि क्या होगा, बस इतना बोला है कि गेम डेवलपमेंट चल रहा है। और अगर आपको पता है तो ये लोग बहुत टाइम लेते हैं GTA बनाने के लिए। GTA 4 के बाद कितने साल के बाद GTA 5 आई थी। तो GTA 6 अभी 1-2 साल में तो आने नहीं वाला, बट आने वाली है ये गेम प्रॉब्ली 4-5 साल के बाद हमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे ऐसी बात आई है कि रॉकस्टार ये बार थोड़ी सी साइज़ कम करने वाला है गेम की, थोड़ी सी लाइट बनाने वाला है। तो इससे बहुत सारे लोग थोड़े से टेंशन में आ गए कि क्या ये मैप को कम कर देगा, क्या करियर मोड कम कर देगा, स्टोरी लाइन कम कर देगा, बिकॉज GTA की स्टोरी लाइन हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द गेम। या फिर रॉकस्टार ऐसा करेगा कि आपको एक नॉर्मल गेम दे देगा, फिर उस पर एक्स्ट्रा एड ऑन्स ऐड करेगा और उसके लिए चार्ज भी करेगा। पता नहीं रॉकस्टार कौन सी अप्रोच करने वाला है, बट द फैक्ट इज़ कि GTA 6 आने वाला है। तो आप मुझे यहाँ पे पोल में बताइए कि क्या आपने GTA 5 खेला है, क्या आप GTA के फ़ैन हो। मैंने पर्सनली GTA 5 आई थिंक कुछ 4-5 साल पहले खेली थी, पूरी गेम मैंने ख़त्म की थी
और बहुत ही मज़ा आया था इनफैक्ट मुझे वो गेम खेलने में। तो आपके GTA के बारे में थॉट्स मुझे ये पोल में बता देना, और लेट्स होप कि रॉकस्टार इसे जल्द रिलीज़ करे। इसके बाद अब लास्ट न्यूज़ जो आ रही है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी जूम ऐप यूज़ करते होंगे, सबके वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं और जूम गो टू ऐप है, बहुत सारे लोग मीटिंग्स इस पर ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज रिसेंटली जूम को बैन कर रही है या फिर उनके लोगों को बोल रही है कि यूज़ मत करो, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि जूम में काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जूम यूज़ नहीं करना है। तो गवर्नमेंट की जो भी मीटिंग्स होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी, वो जूम ऐप पे नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने हमें यूज़र्स को भी बोला है कि आप अगर जूम यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा चौकन्ना रह के करो, अपने मीटिंग्स में पासवर्ड डालो, फाइल शेयरिंग मत करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि जूम में ऐसे काफ़ी सारे प्राइवेसी कंसर्न्स है और ऐसा भी बोला जाता है कि हैकर्स इसमें इजीली कुछ भी कर भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे मुझे पोल में वोट करके बताइए कि क्या आप जूम यूज़ करते हो, क्या आपने जूम पे मीटिंग्स की है या फिर नहीं। क्योंकि मैंने तो पर्सनली जूम आज तक बैरली यूज़ किया है, 1-2 मीटिंग के लिए यूज़ किया होगा, बट बहुत सारे लोग एवरीडे उनके बिजनेस मीटिंग्स के लिए, स्कूल्स यूज़ करती है उनके क्लासरूम्स के लिए। तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। वैसे जूम के और काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको जूम यूज़ नहीं करना तो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी है, थोड़ा सा चौकन्ना रह के जूम यूज़ करना। पर आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज़ थी मेरे पास। अब कल मैं वापस आऊँगा नई टेक न्यूज़ लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपके मन में और कोई भी फीडबैक है टेक न्यूज़ के बारे में तो आप हमेशा मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।